5 मिनट का मदरसा, जानिए कम वक्त में ज्यादा बातें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाइयों और बहनों, आप तमाम का इस्तकबाल है हमारे प्रोग्राम 5 मिनट के मदरसे में। हमारा आज का पहला मौजू है कुरान। अल्लाह ताला ने फरमाया वमन ताबा व अमिल सालिहन फइन्नहु यतूबु इलल्लाहि मताबा। और जो शख्स तौबा करे और नेक अमल करे तो वो हकीकतन अल्लाह ताला की तरफ सच्चा रुजू करता है। यहाँ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अगली आयत में, इस आयत में जो है दोबारा तौबा का जिक्र किया। अहले इल्म ने, मुफस्सिरीन ने बयान किया कि इससे पहले जो तौबा की बात की गई है इल्ला मन ताबा व आमन व अमिल सालिहन, तो ये कुफ्र और शिर्क से तौबा के ताल्लुक से थी और ये दीगर मासी और कोताहियों के ताल्लुक से है। तो बाद मुफस्सिरीन ने कहा कि इन दोनों में फ़र्क किया। बाज़ ने कहा कि नहीं, ये दोनों भी तौबा पर ही दलालत करती है। आदमी तौबा करे सच्ची, यानी अल्लाह ताला ने इसमें मज़ीद ताकीद की है कि अगर तौबा कर लेंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन सारे गुनाहों को बख्श देगा और माफ़ कर देगा। नाज़रीन, चलते हैं हमारे आज के दूसरे मौजू की तरफ। हमारा आज का दूसरा मौजू है तारीख़ इस्लाम। तारीख़ इस्लाम में हम लोग बात कर रहे हैं हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर की। आपको पता है हज़रत उमर के मुख्तलिफ़ वाक़यात हम लोग आपके दौर के देख रहे हैं। आपकी शफ़क़त के वाक़यात, इसी तरह से आपकी बहादुरी के वाक़यात, आपकी अक़लमंदी के वाक़यात, इसी तरह से हमने देखा कि कैसे हिजरी साल का आगाज़ हुआ हज़रत उमर के दौर में और कितने बेहतरीन काम हज़रत उमर के दौर में हुए। आज मैं इंशाअल्लाह आज के सेक्शन में हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का वो सुलूक, वो उम्दा सुलूक जो वो अपने दुश्मनों के साथ करते थे, वो मैं इंशाअल्लाह आपके सामने पेश करूँगा। सही बुखारी की रिवायत में एक वाक़या है, वो खैबर से यहूदियों को हटाने का, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो यहूदियों को खैबर में आबाद किया था, तो हज़रत उमर ने उनकी गलती की वजह से, उनकी बुराई की वजह से हज़रत उमर ने उनको वहाँ से हटा दिया। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि खिलाफत फ़ारूक़ी में हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर में एक दफ़ा एक शख्स खैबर में अपने अम्वाल की देखभाल के लिए गया। यानी हज़रत उमर ने एक शख्स को अपने अम्वाल की देखभाल के लिए खैबर में भेजा। तो रात में उस शख्स पर हमला किया गया और उनके हाथ, पाँव और जोड़ उखाड़ दिए गए। यही वाक़या खैबर के यहूदियों की जिला वतनी का सबब बना। जब खैबर वालों ने उस शख्स पर हमला किया तो हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने खुतबा दिया और फरमाया कि बिलाशुबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर के यहूदियों से मुआहदा फरमाया था, इनके माल महफूज रहेंगे, और फरमाया था नुक़र्रुकुम मा अक़र्रकुमुल्लाह, कि हम तुम्हें उस वक्त तक बरकरार रखेंगे जब तक कि अल्लाह चाहे। हमारा एक आदमी अपने माल की खबरगिरी के लिए खैबर जाता है और फिर रात की तारीकी में उस पर ये लोग हमला कर देते हैं और उसके हाथ पाँव जो है उखाड़ देते हैं। इन लोगों के अलावा, यहूदियों के अलावा हमारा वहाँ कोई दुश्मन नहीं है और उनके अलावा ये काम किसी ने नहीं किया। लिहाजा हज़रत उमर कहते हैं खुतबे में कि मैंने इन्हें दोबारा जिला वतन करने का फ़ैसला कर लिया है। कहा कि अब मैं इन्हें यहाँ रहने नहीं दूंगा, क्योंकि इन लोगों ने मुआहदा तोड़ा है और हमारे एक शख्स पर हमला किया है, उसके हाथ पैर जोड़ उसके उखाड़ दिए हैं, हम इन लोगों को यहाँ रहने नहीं देंगे। जब हज़रत उमर ने ये बात कही और यहूदियों के सामने जब ये बात गई तो बनो हकीक का एक यहूदी खड़ा हुआ, एक यहूदी सरदार आया और कहने लगा, ए अमीरुल मोमिनीन, क्या आप हमें ऐसी सरजमीन से बेदखल करना चाहते हैं जहाँ हमें मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखा था, खैबर के अम्वाल पर हमसे सुलह फरमाई थी और शराइत हम पर ऐद किए थे? हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, क्या ख्याल करता है, क्या समझता है कि मैं अल्लाह के नबी का वो इरशाद भूल चुका हूँ जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, कैफ़ बिका इज़ा उख़रिजता मिन खैबर, कि वो वक्त याद कर जब तुझे खैबर से निकाल दिया जाएगा और तेरी ऊँटनी तुझे लेकर कई रातें भागती रहेगी। जब ये बात उसने सुनी, उस यहूदी ने, तो कहा कि अमीरुल मोमिनीन, वो तो अबुल कासिम ने, यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महज मजाक के तौर पर कहा था। हज़रत उमर ने कहा कि नहीं, तू झूठ बोलता है, अल्लाह के दुश्मन, तू झूठ बोलता है। फिर आपने उन लोगों को वहाँ से भी जिला वतन कर दिया। हज़रत उमर ने उन लोगों को वहाँ से जिला वतन किया और देखो कि वो लोग जो सहाबा के दुश्मन, वो लोग जिन्होंने मुआहदा तोड़ा, ऐसे लोगों का भी जब उनको जिला वतन किया तो उनके जो अम्वाल थे, उनके जो ऊँट थे, उनके जो सामान थे, जो पालान की रस्सियाँ तक जो थी ना, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उनकी कीमत अदा की। ऐसे ही कब्ज़े में नहीं ले लिया कि चलो जाओ यहाँ से भाग जाओ, हम सब कब्ज़े में ले लेंगे, नहीं, बल्कि उनकी रहम दिली और उनका हुस्न सुलूक देखिए दुश्मनों के साथ, कि हमला करने वाले लोगों के साथ जब उन्होंने अपना मामला किया, उन लोगों को जिला वतन किया, तो उनका जो सामान था, उनके जो अम्वाल थे, हत्ता कि उनकी रस्सियाँ भी जो थी ना,
उन सब की एक एक की कीमत हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अदा की। कोई भी चीज़ बिला कीमत अदा किए कि अपने कब्ज़े में उस चीज़ को हज़रत उमर ने हरगिज़ नहीं लिया। तो याद रखिए ये दौर हमारे खुलफा का रहा है, इस तरह से उनके दरमियान में अदल व इंसाफ था, वो लोग इंसाफ के साथ हुकूमत करते थे, तब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी ज़िंदगियों में बरकत अता की थी, उनके मामलात में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खैर रखा था। हमें भी चाहिए कि हम कहीं के खलीफा तो नहीं है, अपने घर के तो ज़िम्मेदार हैं ना, हम वहाँ पर इंसाफ करें, हर एक के साथ अच्छा मामला करें, दुश्मनों के साथ भी जो है अच्छा सलूक करें, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे साथ भी खैर का मामला करेगा। तो नाज़रीन ये चंद बातें थी जो मैंने आपके सामने रखी। इंशाअल्लाह मैं और आप ज़रूर अच्छी बातों पर अमल करेंगे। अल्लाह ताला मुझे और आपको इसकी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करें, इस नंबर पर कॉल करें।